तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन क्यों? सो देयर आर 3 रीजंस बिहाइंड इट जिसलिए आपको अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोई कॉन्शियस कोशिश नहीं करनी चाहिए। रीजन नंबर 3 आता है यू बिकम अ फेक पर्सनैलिटी। आप जब किसी इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को वो शो करते हैं जो शायद आप नहीं हैं। अब तुम्हें पता है एज अ मेल कि लड़कियों को ऐसे थोड़े इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस से लड़के पसंद होते हैं। आपको भी पता है मिस्टीरियस लड़के पसंद होते हैं। वो लड़के पसंद होती हैं जो अच्छा खाना बनाते हैं, वो लड़के पसंद होती हैं जो किताबें पढ़ते हैं। तो तुम जस्ट किसी भी अपनी क्रश को बताते हो कि मेरी हॉबी है आई रीड बुक्स, पर तुम एक्चुअली पढ़ते नहीं हो बुक्स। तब क्या है, आपने झूठ बोला, आप एक फेक पर्सनैलिटी बने उस इंसान के सामने। अब सोचो जब जिस दिन उसे पता चलेगा तुमने जो बोला था वो झूठ था, यू डोंट रीड बुक्स और यू डोंट पेंट, यू नो आई पेंट ऑन संडेज, ऐसे बता देना अपनी हॉबीज़ के बारे में, या मैं ये वाला स्पोर्ट खेलता हूँ, या मैं ये करता हूँ, या मैं कुछ लिखता हूँ। तुमने जस्ट बताया उसको एंड झूठ बोला जस्ट टू बिकम इम्प्रेसिव, जस्ट टू लुक इम्प्रेसिव। वो बहुत गलत था। जिस दिन उसे पता चलेगा उस दिन आपके चांसेस ख़त्म हो जाएंगे उसकी लाइफ में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ले पाने के। अभी हो सकता चांसेस हैं, लेकिन अगर आपने कुछ झूठ बोला और एक दिन किसी दिन उसे पता चला कि ये झूठ था, ट्रस्ट मी आपके चांसेस 0% हो जाएंगे उसकी लाइफ में घुस पाने के। तो फेक नहीं बनना है, इसीलिए इम्प्रेस करने की कॉन्शियस कोशिश मत करो। पॉइंट नंबर 2 है हमारा यू क्रिएट फेक एक्सपेक्टेशंस एंड होप। उस इंसान के माइंड में फेक एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, फेक होप बन जाती है। अब तुम उसे कुछ प्रोमिस करते हो कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, अभी मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ, उसके बाद इतना सारा पैसा होगा, बहुत सारे तुमने प्रोमिस कर दिए। और अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो, मेरी वाइफ बन जाती हो, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतने साल बाद हम ये खरीद लेंगे, हम वो खरीद लेंगे, आज से 2 साल बाद मैं ये वाली गाड़ी खरीद लूँगा। और 2 साल बीते तुम वो गाड़ी नहीं खरीद पाए, तुम उसके बिल्कुल भी करीब नहीं हो, आसपास भी नहीं हो कार खरीदने के। कितना ख़राब लगेगा उस इंसान को। फेक एक्सपेक्टेशन थे उसके माइंड में। मान लो तुम्हारी बात पर विश्वास करके तुम अच्छी बातें बनाकर तुमने उसे मना लिया और वो मान भी गई कि चलो हम 2 साल बाद ये पर्टिकुलर कार खरीदेंगे, या ऐसी ऐसी लाइफ होने वाली है हमारी, एंड वो मान गई तुम्हारी बात को, आ गए तुम लोग एक रिलेशनशिप में। तो जिस दिन उसे दिखेगा 2 साल बाद कि आज के दिन तुम कार खरीदने की बात कर रहे थे और तुम्हारे हालात ख़राब हैं, क्योंकि तुम उस दिन तो लूज़र थे, जिस दिन तुमने प्रॉमिस करा उस दिन तुम लूज़र थे, उस दिन तुम कुछ नहीं करते, तो यू आर अ फकिंग लूज़र। और जिस दिन के लिए तुमने प्रॉमिस करा था कि ये हो जाएगा, मैं सब कुछ कर लूँगा 2 साल में, वो हुआ नहीं। तुम दोनों के पूरे साल पूरे टाइम लूज़र बने रहे। यह है धोखा। उस इंसान को धोखा मिलेगा और फिर आप कहेंगे कि आपको धोखा मिला है, आप कहेंगे कि आपका कट गया, वो आपसे ब्रेकअप कर लेगी। ऑफ कोर्स तुमने जो प्रॉमिस किए तो तुमने पूरे नहीं कर पाए, सिंपल। तुम उससे प्रॉमिस करोगे, मान लो लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर है, कि डिस्टेंस का क्या है, मैं आ जाऊँगा तुमसे मिलने, मैं तुमसे तुम जब कहोगे तब आ जाऊँगा मिलने के लिए। पर तुम लूज़र हो, जब वो कहती है मिलने आओ, यू विल बी लाइक पापा मना कर रहे हैं। जब तुम छोटे बच्चे थे तो तब प्रॉमिस क्यों करा था कि मैं आ जाऊँगा? तो हमेशा वही बोलो जो तुम एक्चुअली कर सकते हो, जो जिस पर तुम्हें विश्वास है कि हाँ तुम कर सकते हो। बोलो कि हाँ मैं 2 साल बाद ये पर्टिकुलर कार खरीद लूँगा, वो चीज़ दिखनी चाहिए। तुम आज भी मेहनती आदमी हो, उसको शक ना हो इस बात पे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, राइट? ऑल तो लड़कियों को ऐसा चाहिए कार वार, ये रुपया पैसा नहीं चाहिए होता है इतना ज़्यादा, उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है इस सब में। मैं मेल्स से अभी स्पेशली बात कर रहा हूँ, उन्हें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है इस सब में। उनसे बस ये चाहिए कि तुम एक मर्द बन के उसके साथ उसका हाथ पकड़ के ज़िंदगी भर उसके साथ चलोगे। तुम बस उसका हाथ पकड़ के ज़िंदगी भर चल देना, उसके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत ये सब, एक घर चाहिए रहने को, खाने को खाना चाहिए, बस मतलब चाहिए क्या देखा जाए तो वो सब तो एकदम बेसिक है। लेकिन अल्टीमेटली उसे बस ये चाहिए कि तुम उसका हाथ पकड़ के चलते रहो हमेशा लास्ट तक, उसका साथ ना छोड़ो, इतना बहुत है उसके लिए। बट अगर तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि वील डू दिस वील डू डैट, वो करके दिखाओ। वो चीज़ आज से दिख रही होनी चाहिए कि तो आज से तुम मेहनत कर रहे हो, जिससे तुम वो 2 साल बाद वो पर्टिकुलर कार खरीद लोगे, और ख़रीद लेना, तब वो चीज़ कितनी इंप्रेसिव होगी, कितनी मज़ेदार होगी।
बट अभी फालतू के प्रोमिसेस ये सब नहीं करने हैं। कर रहे हो सोच समझ कर करो कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तो जब वो बुलाए उस दिन चले जाओ उसके पास मिलने के लिए। इतना दम रखते हो तब ये प्रॉमिस करो। फेक एक्सपेक्टेशंस नहीं क्रिएट करनी उसके माइंड में। एंड पॉइंट नंबर 1 आता है, यू लूज फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर जो तुम्हारा फोकस था सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, वो पूरा का पूरा तुम लूज कर देते हो। तुम्हारा सारा ध्यान उसी इंसान के ऊपर चला जाता है उसको इम्प्रेस करने के लिए। जो उसे पसंद है तुम वही करने लग रहे हो। एंड पता चला ना भाई साहब तुम उसमें खराब हो, तुम अच्छे तो हो ही नहीं उस चीज़ के अंदर। तुम फालतू में उसको इम्प्रेस करने के लिए जो चीज़ें उसे पसंद है वो कर रहे हो, जो चीज़ें तुम्हें नहीं करनी, जो चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए खुद, वो तुम कर नहीं रहे हो। तो अपने ऊपर से फोकस हटा और आपका डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से आपने सोचा कि जो उसे पसंद है मैं वो करूँगा। बस तुम वो कर रहे हो और जो चीज़ें तुम्हें अभी करनी चाहिए वो तुम कर ही नहीं रहे हो। उसको पसंद है वो लड़के जो बुक्स पढ़ते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो सिंगिंग करते हैं, जो डांस करते हैं, वो लोग पसंद है। तो तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो फालतू में, तो वो गलत है। और अब बात ये आती है कि इम्प्रेस ना करें तो क्या करें। अरे इम्प्रेसिव बने, वो कैसे, उसके लिए ये वाला वीडियो देखें। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पे जितने वीडियो हैं उन सब के सबको देख सकते हैं, वो सभी आपके काम आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो।